देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि दिल में कोई भी कभी भी बात नहीं रखनी चाहिए, और यदि सामने आपका अपना है तो उसे फिर तो कह देनी चाहिए। बस ये है कि यदि कड़वी हो तो थोड़ा समय लेकर के आराम से कहें, और यदि कड़वी नहीं है सामने वाले के लिए तो झट से कह दीजिए। क्यों? क्योंकि जब मन में आप कुछ बात रखते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। और बस मेरे मन में परीक्षित के लिए एक बात आई है, वही आप लोगों से कहना चाहता हूँ, साझा करना चाहता हूँ। मैं कितना सही हूँ कितना गलत ये चाहता हूँ, क्योंकि इसी बात के माध्यम से भी मैं परीक्षित को यहाँ पर वो सही है कि गलत है, उसका उद्देश्य क्या हो सकता है, यही टटोल रहा हूँ, इसी को देखना चाहता हूँ, मतलब सोच रहा हूँ इस बारे में। तो बात ये कि ऐसा ही एक दफ़ा किया था उन्होंने, भरे दरबार में जब देवी अहिल्या को 10 दिन के लिए रानी का मतलब पद मिला था, वो काम कर रही थी, दरबार में बैठी थी, तब जो धना सरदार हैं वो आते हैं और पहले तो अभिनंदन इस तरीके से नहीं करते कि सम्मान दे रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने संबोधन में कहा था अहिल्या। तब तुकोजी से रहा नहीं कि उन्होंने कह दिया था कि अहिल्या नहीं, एक ये राजा के पद पे है, फिलहाल कुर्सी पर हैं, तो आप इन्हें, बेशक आप उम्र में और रिश्ते में बड़े हैं लेकिन फिर भी यहाँ पर आप पद का सम्मान करेंगे। तो कहते हैं कि रानी अहिल्या, छोटी रानी अहिल्या की कहिए। और बेशक उन्होंने बात सुधार के मतलब तौर पे कही, मगर गुस्सा आया था, और वो खुद भी देवी अहिल्या को रानी अहिल्या ही कहते हैं, छोटी रानी अहिल्या ही कहते हैं। मगर देवी अहिल्या ने उनको मना किया कि आप यूँ ना कहें, आप मेरे मतलब बड़े भाई हैं, ऐसा मत कहिए आप। तब उन्होंने कहा था ठीक है, मगर जो मतलब दरबार से बाहर ही तुम्हें मैं अहिल्या कहूँगा, दरबार में तो रानी ही कहूँगा, सबके सामने रानी ही कहूँगा, ठीक है। मगर देखिए यहाँ पर अब खंडे राव के दोस्त परीक्षित ने, मुझे ऐसा लग रहा है उन्होंने देवी अहिल्या के सामने ही युवराज खंडेराव का अपमान किया। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसे लग रहा है क्योंकि आप महिला हैं कि पुरुष, लेकिन आप ये ज़रूर चाहते हैं आपके पार्टनर की लोग सम्मान करें, उनका, उनकी रिस्पेक्ट करें, चाहे उनके दोस्त बेशक क्यों ना हो वो लोग, मगर आपके सामने तो उनके लिए जो संबोधन हो वो अच्छा ही हो, ऐसा चाहते हैं। और परीक्षित को देवी अहिल्या आप कह के बोलती है, आप भाऊजी। रेणु को भी, जब रेणु उनके परीक्षित के साथ में होती है तो बड़ी रिस्पेक्ट देती है देवी अहिल्या। अलग में बेशक तू कह दे, कुछ भी कह दे, मगर उनके सामने वो बहुत ही मतलब कि अच्छे तरीके से पेश आती है, वैसे भी आती है, मगर फिर वो एक रिस्पेक्ट वाला भाव आ जाता है कि वो रेणु की भी रिस्पेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि उनके भाऊजी के साथ में उसका जुड़ाव है, इसलिए। अब परीक्षित, जब युवराज खंडेराव वहाँ आते हैं, जब देवी अहिल्या और रेणु परीक्षित बात कर रहे होते हैं दरबार से आने के बाद में कि क्या होगा दरबार में, और युवराज ये कह के चले जाते हैं कि मैं मोहलत दी है, मगर ये मतलब ये नहीं कि तुम्हारे साथ हूँ, चले जाते हैं। तब परीक्षित कहता है कि वैनी साहब, खंडेराव तो बिना कुछ कहे चला गया। अब ये शब्द मुझे खटका कि खंडेराव वो युवराज हैं, इस वक्त तो वो राजा का मतलब कि पात जो है रूप निभा रहे हैं, राजा बने हुए हैं, फैसला उन्होंने करना है। 10 दिन के लिए राजा बनाया गया है, 12 दिन के लिए। बात ये नहीं है, बात ये है, ठीक है दोस्त हैं, दोस्त के साथ सामने आप दोस्ती निभाएं, मगर उनकी पत्नी है, तब आपको चाहिए कि युवराज तो बिना कुछ कहे ही चले गए, या युवराज खंडेराव जी कुछ भी जी ना लगाओ, लेकिन युवराज तो कहो। चलो युवराज भी मत कहो, आप यूं ही कह दो कि खंडेराव तो बिना कुछ कहे ही चले गए। लेकिन परीक्षित ने कहा कि खंडेराव तो बिना कुछ कहे चला गया। अब यहाँ मुझे अच्छा नहीं लगा, मतलब रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नज़र नहीं आई कि वो तो दोस्त का इतना सम्मान करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, मगर आप क्या, मतलब उनकी पत्नी के सामने तो कम से कम अच्छा संबोधन होना चाहिए, अच्छे तरीके से होना चाहिए, बेशक आप कितनी भी पीड़ा में क्यों ना हो। और आपकी मतलब कि जिनसे आप प्रेम करते हैं, देवी अहिल्या की सहेली रेणु भी आपके पास में है, तब भी आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एकांत में यदि आप दोनों हैं तो आप कुछ भी बोलें एक दूसरे को किसी भी तरीके से, आप दोनों दोस्त हैं, ठीक है, वहाँ पर पद की मतलब कोई गरिमा नहीं होती, वहाँ सिर्फ और सिर्फ दोस्त होते हैं, दो दिल होते हैं, दो दोस्त होते हैं आपस में। कुछ भी बात करें, किसी भी तरीके की बात करें, किसी भी लहजे में करें, गुस्से में, प्यार में, कुछ भी, मगर यूँ इस तरीके से मुझे गलत लगा। और इसी से मैं देख रहा हूँ कि परीक्षित के मन में युवराज खंडेराव के प्रति कोई प्रेम नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी इंसान है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर भी। आपको क्या लग रहा है इस बारे में? क्या वाकई में परीक्षित के मन में कोई प्यार, प्रेम या जो है आदर सम्मान नहीं है युवराज खंडेराव के प्रति?